दोस्तों, आज हम उस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनकी आवाज सिर्फ सुरों में नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में बसती थी, जिनकी गायकी ने पीढ़ियों को जोड़ा और जिनका नाम संगीत की दुनिया में हमेशा अमर रहेगा। लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि संगीत की मल्लिका, सुरों की रानी अब हमारे बीच नहीं रहीं। और उनके जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो हर तरफ गूंज रहा है वो ये है कि उनकी लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए की विशाल संपत्ति आखिर किसे मिलेगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक कलाकार के निधन की खबर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जो उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और समझदारी से खड़ा किया था। जब एक युग का अंत होता है तो सिर्फ यादें नहीं बचती, बल्कि पीछे छूट जाता है एक इतिहास, एक विरासत और कभी-कभी ऐसे सवाल जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। आज जब मुंबई के शिवाजी पार्क में उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी, जब हर आंख नम थी, जब हर कोई उनकी आवाज को याद कर रहा था, उसी वक्त फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में एक और चर्चा तेज हो चुकी थी कि आखिर उनकी इतनी बड़ी दौलत का वारिस कौन होगा। दोस्तों, अगर हम उनकी संपत्ति की बात करें तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत का नतीजा है। करीब 200 से 250 करोड़ रुपए की इस संपत्ति में सिर्फ उनके गानों की कमाई शामिल नहीं है, बल्कि इसमें वो हर निवेश शामिल है जिसे उन्होंने बड़े सोच समझकर किया। उन्होंने करीब 20 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए, और आज भी जब उनके पुराने गाने रेडियो, यूट्यूब या फिल्मों में बजते हैं तो उससे मिलने वाली रॉयल्टी उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा रही है। यानी उनकी आवाज आज भी कमाई कर रही है और आने वाले कई सालों तक करती रहेगी। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो सिर्फ एक महान गायिका ही नहीं थीं, बल्कि एक बेहद समझदार बिजनेस वुमन भी थीं। साल 2002 में उन्होंने अपने एक शौक को बिजनेस में बदलने का फैसला किया और दुबई के वाफी मॉल में अपना पहला रेस्टोरेंट शुरू किया। यह रेस्टोरेंट सिर्फ खाने की जगह नहीं था, बल्कि यह उनके स्वाद, उनके स्टाइल और उनकी पहचान का विस्तार था। धीरे धीरे उनका यह बिजनेस इतना सफल हुआ कि आज उनके रेस्टोरेंट्स दुबई, कतर, दोहा, अब्बू धाबी, लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम जैसे शहरों में फैल चुके हैं। मिडिल ईस्ट में ही उनके 5 से ज्यादा लग्जरी रेस्टोरेंट्स हैं, जहां से हर साल करोड़ों की कमाई होती है, जिसकी कीमत आज करोड़ों में आंकी जाती है। साल 2025 में एक बड़ी खबर सामने आई थी जब आशा जी ने अपने बेटे आनंद भोसले के साथ मिलकर पुणे का अपना 3,401 वर्ग फुट का शानदार घर बेच दिया था। साल 2013 में 450 करोड़ में खरीदा गया यह आलीशान घर उन्होंने करीब 650 करोड़ रुपए में बेचा। इस डील से साफ हो गया था कि अपनी संपत्ति से जुड़े हर बड़े फैसले में आशा जी अपने बेटे आनंद को साथ लेकर ही चलती थीं। आशा जी की निजी जिंदगी खुशियों से कहीं ज्यादा गमों से भरी रही। उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया, वर्षा, हेमंत और आनंद। लेकिन नियति का क्रूर खेल देखिए, उनकी आंखों के सामने ही उनकी बेटी वर्षा ने 2012 में आत्महत्या कर ली और 2015 में बड़े बेटे हेमंत का कैंसर के कारण निधन हो गया। अब आशा जी के इकलौते जीवित बेटे आनंद भोसले ही उनकी इस विशाल संपत्ति के मुख्य वारिस माने जा रहे हैं। आनंद सिर्फ उनके बेटे ही नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी हैं और लंबे समय से अपनी मां के करियर और फाइनेंशियल डील्स को संभालते आ रहे थे। दोस्तों, आशा ताई का कद और उनका प्रभाव कितना विशाल था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तमाम व्यस्तताओं को छोड़कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट लिखी, जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल छू लिया। प्रधानमंत्री जी ने अपनी पोस्ट में लिखा, आशा भोसले जी आज हमारे बीच नहीं रहीं, यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ। 92 साल की उम्र में आशा ताई ने हम सभी को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में अनगिनत बेहतरीन गाने गाए थे। जब स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमें छोड़कर गई थीं, तब लगा था मानो भारत की आत्मा चली गई हो, और आज उनकी छोटी बहन आशा ताई के जाने के बाद एक बार फिर पूरा देश स्तब्ध है। यह एक युग का अंत है, एक ऐसा युग जिसमें अनगिनत मीठी यादें समाई हुई हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। सोचिए दोस्तों, पीएम मोदी के ये शब्द बताते हैं कि आशा जी सिर्फ एक महान गायिका ही नहीं थीं,
बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न हिस्सा थीं। इसी बीच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में जब आईपीएल 2026 का बड़ा मुकाबला शुरू होने वाला था, तो खेल की चकाचौंध कुछ पल के लिए थम गई। दोनों टीमों के खिलाड़ी एक लाइन में खड़े हुए और 2 मिनट का मौन रखकर उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दी। खिलाड़ियों की बाहों पर बंधी काली पट्टी इस बात की गवाह थी कि आज भारत ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया है। उधर रामनगरी अयोध्या के पावन लता मंगेशकर चौक पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर अपनी प्रिय आशा ताई की याद में प्रार्थना की। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अयोध्या की सरयू नदी भी आज शोक में डूबी हुई हो। वहीं जगन्नाथपुरी के समुद्र तट पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कला से सभी को भावुक कर दिया। उन्होंने रेत पर 20 फीट लंबी एक विशाल वीणा बनाई, जो उस मधुर संगीत का प्रतीक थी जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी खुद आशा जी के निवास स्थान पर पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बॉलीवुड के छोटे बड़े हर कलाकार का वहां तांता लगा हुआ था। हर कोई उस जादुई आवाज के अंतिम दर्शन करना चाहता था जिसने उन्हें हंसना, रोना और जीना सिखाया। 12,000 गानों की वह अमूल्य विरासत अब शिवाजी पार्क की ओर अपने अंतिम सफर पर निकलने वाली थी। दोस्तों, आशा ताई भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन दम मारो दम वाली उनकी मस्ती और इन आंखों की मस्ती वाली उनकी नजाकत हमेशा हमारे दिलों और कानों में गूंजती रहेगी। आज संगीत का वह आखिरी सितारा आसमान में विलीन हो गया है। हमारी आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, आशा भोसले जी को अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें। नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए 2 शब्द अवश्य लिखें और बताएं कि उनका कौन सा गाना आपकी जिंदगी के सबसे करीब है। आपका एक छोटा सा संदेश उस महान आत्मा के प्रति आपका सम्मान दर्शाएगा। वीडियो को शेयर करें ताकि पूरी दुनिया इस महान गायिका को अंतिम नमन कर सके। दोस्तों, हमारी आप सभी से एक आखिरी गुजारिश है, आज इस वीडियो के नीचे श्रद्धांजलि या ओम शांति लिखकर उनके प्रति अपना सम्मान जरूर व्यक्त करें। आपके ये 2 शब्द उस महान कलाकार के लिए हमारी ओर से एक अंतिम सलाम होंगे। वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि दुनिया के हर कोने में बैठा हर संगीत प्रेमी अपनी ताई को विदाई दे सके। हमेशा याद रखिए, कलाकार कभी मरते नहीं हैं। आशा जी अपनी 12,000 आवाजों में हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगी। धन्यवाद और सुरों की मल्लिका को शत शत नमन।